टीएस्टेट अध्ययन की साइकोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। नमस्कार। आज हम बाल विकास के अंतर्गत एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्रो एंड क्रो महोदय ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। ऐसा इसलिए भी है कि 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने बालक और उसकी अवस्थाओं के संबंध में गहन और विस्तृत अध्ययन किए। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई। उनमें से कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने जो विकास की अवस्थाएं बताई हैं, उनके नाम और उन्होंने कितनी कितनी अवस्थाएं बताई हैं, हम आपको एक शॉर्टकट के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वो शॉर्टकट है रॉस, कोल, हर, सैनिक। ये सब मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। रॉस ये एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने विकास की 4 अर्थात 4 अवस्थाएं बताई हैं। कोल ये भी एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विकास की 12 अवस्थाएं बताई हैं। हर से अर्थात हरलोग, इन्होंने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। सैनिक की 2 मात्राएं आपको हटानी है और काल उसमें जोड़ना है। इस तरह से नाम बनता है काल सैनिक। इन्होंने भी विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो नाम याद रखने का शॉर्टकट रॉस, कोल, हर, सैनिक। और संख्या याद रखने के लिए आप एक नंबर की तरह से याद कर सकते हैं 41288। रॉस ने 4, कोल ने 12, हरलोक ने 8 और कोल सैनिक ने 8। शिक्षा की दृष्टि से विकास की 3 अवस्थाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली है शैशवावस्था, इन्फेंसी। दूसरी बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड। तीसरी किशोर अवस्था अर्थात एडोलसेंस। अब हम आपको ले चलते हैं आपकी पुरानी यादों में, जहां हम और आप एक शिशु के रूप में थे, अर्थात शैशव अवस्था में। आइए जानते हैं शैशव अवस्था की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। रिकॉल करते हैं अपनी शैशव अवस्था को और उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ विशेषताएं जानते हैं। शैशव अवस्था, इन्फेंसी, यह जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक इसमें एक उम्र पर वो नहीं है, कुछ 5 वर्ष तक मानते हैं, कुछ 6 वर्ष तक मानते हैं। इसलिए जन्म से 5 या 6 वर्ष तक शैशव अवस्था मानी गई है। अब इस अवस्था में जिस समय बच्चा जन्म लेता है, उसकी धड़कन अनियंत्रित होती है, लेकिन पहले माह में उसकी धड़कन 140 यानी 140 रह जाती है और धीरे धीरे 6 वर्ष की आयु तक यह धड़कन 100 अर्थात 100 हो जाती है। शैशव अवस्था में बच्चे में 270 हड्डियां होती हैं, 270। वजन बॉयज एंड गर्ल्स, बी अर्थात बॉयज, जी अर्थात गर्ल्स। बॉयज का वजन लगभग 7.15 पाउंड, 7.15 पाउंड या 3.2 केजी, 3.2 केजी होता है। गर्ल्स का वजन लगभग 7.13 पाउंड या 3.1 केजी होता है। मस्तिष्क का वजन इस अवस्था में लगभग 350 ग्राम, 350 ग्राम होता है। लंबाई या ऊंचाई, जिसे आप हाइट भी कहते हैं, वह भी बॉयज और गर्ल्स में उसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। बॉयज की हाइट लगभग 20.5 इंच, 20.5 इंच की होती है या 52 सेंटीमीटर की भी कह सकते हैं। गर्ल्स की हाइट लगभग 22.7 इंच, 20.27 इंच या 51.5 सेंटीमीटर होती है। लड़के और लड़की की हाइट में लगभग आधा सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर का अंतर होता है। ये तो बात रही शारीरिक विकास की। अब इस अवस्था के बारे में क्या क्या कहा जाता है वह भी जान लेते हैं। इन्फेंसी, शैशव अवस्था को जीवन का आधार कहा जाता है, जीवन का निर्माण काल भी कहा जाता है, और यही नहीं, शैशव अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। और तो और
समायोजन का भी काल है, समायोजन का भी काल है। इसीलिए शायद कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। इन सब के आधार पर भी ऐसा ही लगता है और इन परिभाषाओं के आधार पर भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है यही वही अवस्था है जिसके बारे में हम कहते हैं खाओ पियो और मस्त रहो, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, कुछ नहीं, बस अपने अपने में रहना है। इसके बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, उनकी परिभाषाएं जानते हैं। फ्रायड महोदय क्या कहते हैं, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। एडलर महोदय शैशव अवस्था के बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए, शैशव अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। स्ट्रैंग महोदय, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, परंतु प्रारंभिक प्रवृत्तियां अर्थात ट्रेंड्स एवं प्रतिमान अर्थात पैटर्न्स सदैव बने रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। इन परिभाषाओं से और इनसे आपको ऐसा स्पष्ट हो रहा होगा। इसकी एक शॉर्ट भी हम आपको भेजेंगे ताकि आपको ये सब तथ्य देखने में आसानी हो जाए। और हाँ, एक विशेष सूचना, शीघ्र ही हम अपने जूनियर टेट की क्लास भी प्रारंभ करने जा रहे हैं, साइंस और मैथ्स की। धन्यवाद।